बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। वो कहता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से दुरुस्त जवाब के लिए दायरा लगाएं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 10⁻⁶ है। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन आर द सेम टर्म्स। यहाँ इसको लिखना चाहिए था कि ऑर्डिनरी नोटेशन ऑफ 5.2 10⁻⁶। तो इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी वो दी गई है, तो हम इन्हें इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो 5.2 है, इसका 10⁻⁶ है, तो मैं अब क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 5.2 multiplied by 10⁻⁶. So this will be 5.2 10⁻⁶, तो 6 zeros वाला मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 है ना, तो जो पॉइंट है वो 6 डिजिट पीछे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, यानी मेरे पास 52 लाख। तो ये 52 लाख जो है आपके सामने ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 0.00034, इसको हमने, ये सेकंड है वो फर्स्ट था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो डेसिमल पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो दैट विल बी 3.4। अब जितना हमने इसको चेंज किया है तो 10 की पावर उतनी 1 2 3 4, लेकिन चूँकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चले हैं तो माइनस, तो 3.4 10⁻⁻⁴, सो दिस इज़ ऑप्शन बी। सिमिलरली थर्ड इज़, इसमें आप देखें कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, तो ये आपके सामने है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है हमेशा 10 होता है। अब इसके बाद है मेरे पास log बेस 2 की पावर 3। ये पावर शुरू में आ जाएगी 3 log बेस 2। इसको हम, ये log बेस भी 2 है और ऊपर भी 2 है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं log 2 ओवर log 2। ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज़ 3। तो इसका आंसर है जी 3। ऑप्शन, ये डी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है जी। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट में आप देखें log, ये फोर्थ हो गया है, फोर्थ ये था बल्कि। अब है जी फिफ्थ पार्ट को आप देखें, इसमें है log 100। मैं 100 को फैक्टराइज करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। अब मैंने 2 शुरू में ले आया, log 10। आप जानते हैं log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, सो माई ऑप्शन इज़ 2। सो फिफ्थ का जो आंसर है ऑप्शन ए, विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ उसने सिक्स्थ पार्ट में log 2 की वैल्यू दी है 0.3010। तो अब उसने पूछा है log 200 किसके इक्वल होगा। अब क्या करते हैं जी, हम log 200 को मैं लिख सकता हूँ log 2 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको मैं अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो मैं यूँ लिखूँगा log 2 प्लस log 100, log 2 प्लस log 10 की पावर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 प्लस 2 log 10।
मैं log की वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो log 2 की वैल्यू उसने दे रखी है 0.3010 प्लस 2 इंटू ये log 10 जो है वो 1 होता है, तो ये मेरे पास हो गया 0.3010 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 2.3010। तो अब इसका मैं जवाब देखता हूँ। तो इसका जवाब है आपके सामने ऑप्शन सी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका 7th पार्ट है log 0। तो साइंसदान कहते हैं कि log 0 जो है वो अनडिफाइंड है, log 0 की कोई वैल्यू नहीं मालूम की। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद है 8th। तो मेरे पास है इसका 8th पार्ट log 10,000। मैं लिख सकता हूँ log 10 की पावर 4 शुरू में आ गया, log 10। मैं जानता हूँ कि log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो ऑप्शन यानी आंसर है 4, विच इज़ ऑप्शन सी आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद है जी 9th पार्ट इसका। 9th पार्ट है log 5 प्लस log 3। इसे सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू log 15। तो ये 9th पार्ट है। तो आपके सामने इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब लास्ट है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। मैंने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो log जब लगाऊंगा ये बेस बन जाएगा 3 और ये 4 और 81 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, इज इक्वल टू 4। सो माय ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी 10th का, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस in scientific notation तो ये मेरे पास है फर्स्ट 0.000567। आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल पॉइंट होता है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, लिहाजा ये ज़ीरो से मैं नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ ले गया। तो 5 के बाद डेसिमल पॉइंट चला गया, मैंने लिखा 5.67। दरम्यान में जितने डिजिट आए 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब चूँकि मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ गया हूँ, लिहाजा 10 की पावर -4। इसी तरीके से मेरे पास है इसी का सेकंड पार्ट और वो है 734। अब डेसिमल पॉइंट जब हमें नज़र नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब है वो लास्ट में मौजूद होता है। मैं इसको लिखूँगा 7.34 10 की पावर 2। इसी तरह मेरे पास थर्ड है 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब मैं क्या करूँगा, डेसिमल पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाऊँगा। सो दिस विल बी 3.3। अब ये मैंने एक डिजिट चेंज किया है 10 की पावर -1 और 10 की पावर 3 ऑलरेडी है। 3.3 10 की पावर -1 प्लस 3, सो दिस इज़ 3.3 10 की पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग
इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब मैंने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। 2.6 10⁻³ 3 है, तो मैं डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि पावर प्लस में है, तो अब 6 से गिनना शुरू करूँगा। 1 2 3। सो दिस इज़ माई आंसर। सिमिलरली मेरे पास है 8.794 10⁻⁻⁴। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कि पावर माइनस में है, मैं 4 दर्जे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा। पॉइंट से के बाद से मैं गिनना शुरू करूँगा। ये यहाँ से नहीं गिनूँगा, मैं 8 से गिनूँगा। 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल पॉइंट, तो ये हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन। इसी तरीके से मेरे पास इसी सवाल का थर्ड पार्ट है 6 × 10⁻⁻�6। अब मैं फिर, चूँकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, मैंने 6 दर्जे आगे लेके जाना है, तो यहाँ से गिनूँगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 0 लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये इसमें फर्स्ट है 3⁻⁷ = 2187। जब मैंने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा तो जो बेस है वो बेस रहा। अब 2187 और 7 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो ये 7 उधर चला गया और 2187 इधर आ गया। इसी तरीके से सेकंड में a⁻b = c। जब मैंने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा तो ये जो बेस है a, वो बेस बन गया log का, c और b ने अपनी जगह चेंज कर ली। इसी तरीके से थर्ड है 12⁻² = 144। मैं जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूँगा, ये जो बेस है वो बेस ही रहेगा, 2 और 144 अपनी जगह चेंज कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो log बेस 4 8 = x है। अब क्या होगा, जो बेस है 4 वो अपनी जगह नहीं बदलेगा, 8 और x अपनी जगह बदल लेंगे, तो 4⁻x = 8। इसी तरीके से सेकंड है log बेस 9 729 = 3। अब इसमें जो बेस है 9 है वो अपनी जगह नहीं बदलेगा, 3 और 729 अपनी जगह बदलेंगे, लिहाजा 9⁻³ = 729। अब इसी तरह थर्ड है log बेस 4 1024 = 5। अब इसमें भी जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो बेस अपनी जगह नहीं बदलेगा। अब 4⁵ 1024, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हर एक में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास है log बेस 9 x = 0.5। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 9⁻⁴ 0.5 = x। अब ये मैं 9 को फैक्टराइज कर सकता हूँ, 3⁻², ऊपर है 0.5 = x। अब मैं 3⁻² और इसको मैं 5 का पॉइंट ख़त्म किया तो 10 हो गया = x। ये 5 1 5, 5 2 10, 3⁻², 1/2 = x। 3⁻² × 1/2 ये कैंसिल हो गया = x। सो x = 3, विच इज़ आवर आंसर। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है
सेकेंड पार्ट है इसका 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2 इसकी पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब मैं 3 की पावर 2 है नीचे, माइनस हो गया ऊपर जाकर 3x, और 27 को भी मैंने फैक्टराइज कर दिया 3 की पावर 3। 3 की पावर, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गया, -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। दोनों के बेस सेम हैं, लिहाजा पावर सेम कंसीडर की जाएंगी। -6x इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ मैंने -6 पे डिवाइड कर दिया, तो ये -6 से कट गया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, x इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह मेरे पास है इसका थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64 है। मैं 32 को अगर फैक्टराइज करूं 2 की पावर 5, ऊपर है 2x, 64 को फैक्टराइज करूं तो 2 की पावर 6। अब ये 2 की पावर 5 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो 2 की पावर -5 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। दोनों तरफ बेसेस सेम हैं तो पावर सेम कंसीडर की जाएंगी, लिहाजा -10x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने -10 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, सो x इज इक्वल टू -3/5 विच इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो दिए गए सवाल हैं इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो फर्स्ट है 7 log x माइनस 3 log y का स्क्वायर। सबसे पहले जो log के शुरू में है वो पावर बन जाएगा x की, log x की पावर 7 माइनस ये 3 भी log से पहले है, ये भी पावर बनेगा log y स्क्वायर, और इसकी पावर है 3 log x की 7 माइनस log y की, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी 6। अब मैं इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना चाहता हूँ, तो log x की पावर 7 ओवर y की पावर 6, दिस विल बी आवर आंसर। ये इसका सेकंड पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। तो ये जो 3 है ये 4 की पावर बन जाएगा, log 4 की पावर 3 माइनस 32। अब मैं इसको लिखता हूँ, log 4 की पावर 3 जो है वो 4 मल्टीप्लाई 4 64 होता है, माइनस log 32। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखता हूँ, log 64 और 32, ये भी ठीक है, वरना 31 ज़ार 31, 32 ज़ार, सो आवर आंसर विल बी log 2। इसका थर्ड पार्ट है, 1/3 है log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 3। मैं इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख सकता हूँ, log बेस 1/3 log बेस 5 8 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस log बेस 5 3। अब मैं कैसे लिखता हूँ, इसको फैक्टराइज करता हूँ, 1/3 log बेस 5, ये 8 जो है 2 की पावर 3 होता है, और 27 3 की पावर 3 होता है, माइनस log बेस 5 3। अब मैं क्या करता हूँ, 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, log बेस 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, मैंने log बेस 5 3, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, log बेस 5 ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस log बेस 5 3। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, log बेस 5 2 प्लस log बेस 5 3 माइनस log बेस 5 3, ये कैंसिल हो गए, सो माय आंसर इज
log base 5 2। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो log पहला है log x y z की पावर 6। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँगा जब log x, चूँकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब पावर वाला कानून लगाऊंगा तो मेरे पास log x प्लस log y प्लस ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी 6 log z। इसका सेकंड है क्वेश्चन है log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3 अंडर रूट इंडेक्स 6 है। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा, m की पावर 5 n की पावर 3 और इसकी पावर हो गया 1/6। अब ये जो 1/6 है ये शुरू में आ जाएगा 1/6 log बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3। अब ये 1/6 मेरे बाहर है, log बेस 3 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं m की पावर 5 प्लस log बेस 3 n की पावर 3। अब मैं क्या करता हूँ, इस पावर ये भी शुरू में आ जाएंगी तो 1/6 5 log बेस 3m प्लस ये 3 शुरू में log बेस 3n। ये जो बाहर वाली पावर है दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 5 log बेस 3m प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3 log बेस 3n। ये तो कटता है, 3 1 3 3 2 6, ये नहीं कटता। सो दिस विल बी 5/6 log बेस 3m प्लस 1/2 log बेस 3n। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है 68.24 अंडर रूट और इंडेक्स है इसका 3। पहले भी मैंने कहा था कि स्टेप्स को फॉलो करना है, लिहाजा मैं इसको लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 68.24 अंडर रूट इंडेक्स है 3। अब taking log on both sides, log x log 68.24 अंडर रूट और इंडेक्स है 3। अब ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा log 68.24 अब इसकी पावर हो जाएगा 1/3। ये पावर आ जाएगी शुरू में 1/3 log 68.24। अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है, ये आपके सामने 1/3 तो वैसे लिख दूँगा, मैं ब्रैकेट लगाऊँगा। अब log 68.24 इक्वल दबाऊँगा तो ये 1.8340 आ गया। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 3 पे इक्वल टू, सो दिस इज 0.6113। ये मेरा आया है log x। अब मैं जो तो सिर्फ ऐसा ये टेकिंग एंटी log on both sides, तो एंटी log x एंटी log 0.6113, तो ये x हो गया। अब मैं क्या करूँगा,
पहले मैं शिफ्ट दबाऊंगा, फिर मैं लॉग दबाऊंगा। अब मैं लिखूंगा 0.6113 और इक्वल दबाऊंगा, ये आ गया 4.086। दिस विल बी आवर आंसर। नाइन का सेकंड पार्ट है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। स्टेप्स फॉलो करने आपने। लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.543। अब क्योंकि इसको हमने लॉगरिथम की मदद से हल करना है, टेकिंग log on both sides, log x log 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.543। अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। log 3.198 319 log 319.8 प्लस log 3.543। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से दोनों का log फाइंड करूंगा। log दबाया, उसके बाद 319.8 लिखा और इक्वल दबाया, मेरे पास जवाब आ गया 2.5049। क्योंकि 4 8 के बाद है 7 तो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए मैंने एक का इजाफा कर दिया। इसी तरीके से प्लस दोबारा मैं लॉग का बटन दबाऊंगा और 3.543 लिखूंगा, इक्वल दबाऊंगा। अब मेरे पास आ गया 0.5493 था और उसके बाद 7 था, इसलिए मैंने एक का इजाफा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। ऐड करने के लिए मेरे पास 2.5049 प्लस है 0.5494 इक्वल दबाया तो मेरे पास जवाब आ गया 3.0543। ये मेरा आया है log x। मुझे सिर्फ x चाहिए। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी log x एंटी लॉग 3.0543। x बच गया, एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। अब मैं उसी तरह मैं एंटी लॉग लूँगा तो क्या, मैं पहले शिफ्ट दबाऊँगा, उसके बाद मैं लॉग लिखूँगा और फिर 3.0543 और इक्वल दबाऊँगा तो ये आ गया 1133.18, which will be our answer. क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, तो इसमें हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेट या सपोज भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 36.12 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाई 9.98 टेकिंग log on both sides, तो log x इज इक्वल टू log 36.12
750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। इसको हमने लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ज़रा गौर करना है, log 36.12 प्लस log 750.9। अब ये दोनों नीचे हैं, हालांकि आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई के साथ, भाई मल्टीप्लाई नहीं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा नीचे वाले दोनों के साथ माइनस लगेगा। log 113.2 माइनस log 9.98। अब मैं हर एक की वैल्यू लूँगा। ये मेरे पास है जी, मैंने log का बटन दबाया, उसके बाद 36.12 लिखा, इक्वल दबाया, ये मेरे पास आ गया जी 1.5577 प्लस, इसी तरीके से मैंने फिर log लिखा, 750.9 का बटन दबाया, 750.9 लिखा, इक्वल दबाया, तो मेरे पास आ गया 2.8755 और आखिर में 8 है तो 56 लिखूँगा, माइनस log दबाया, उसके बाद मैंने 113.2 लिखा और इक्वल दबाया, तो यह आ गया 2.0538 माइनस, फिर मैंने log लिखा और 9.98 लिखा, इक्वल दबाया, तो मेरे पास आ गया 0.9991। अब मैं इन सबको सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर से जैसे लिखा हुआ है। तो मेरे पास है पहले 1.5577, फिर प्लस है 2.8756, अब माइनस है 2.0538 और फिर माइनस है 0.9991। अब मैंने इक्वल दबाया, मेरे पास आ गया 1.3804। ये मेरे पास आया है log x, मुझे तो x चाहिए। टेकिंग एंटी log ऑन both sides, so this is anti log x is equal to anti log 1.3804। एंटी log और log कट गया, x बच गया। अब मैं साबका सवालों की तरह मैं क्या करूँगा, पहले शिफ्ट दबाऊँगा, फिर log दबाऊँगा, उसके बाद 1.3804 लिखूँगा। तो मेरा जो जवाब आया वो आया 24.01, विच इज़ आवर